अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे भूल हो गई। हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा सर। हम होश खो बैठे थे सर। शाबाश देवराज, शाबाश, कमाल के जादूगर हो तुम। इतनी जल्दी ब्रेन वॉश कर दिया बैल का। अब ये कोर्ट में वही कहेगी जो तुम चाहते हो, और तुम्हारा रास्ता साफ। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर किसी का भी फिल्मी बैकग्राउंड हो तो उसे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री बड़े आराम से मिल जाती है। मिल तो जाती है, लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। और आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं, उनके सब फैमिली मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिर भी वो अपना एक मकाम नहीं बना पाए। और वो हैं द स्मार्ट डैशिंग रजत बेदी। जानते हो, शतरंज का खेल दिमाग का खेल होता है। इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, पर ये खेल मैं अकेला ही खेल रहा हूं। इसमें चाल भी मैं ही चलता हूं और मात भी मैं ही देता हूं। तहजीब और शराफत की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती खान साहब? ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? बात कौन कम वक्त करने आया है? हम तो फैसला सुनाने आए हैं। तुझ पे गोली चले तो आगे कर दूं अपना सीना। यार सच्चे दिल से जो यारी करते हैं, छोटी मोटी बातों से वो कब डरते हैं। 1 जनवरी 1970 में पैदा हुए थे रजत मुंबई में, एक पंजाबी फैमिली में। उनके दादाजी अपने वक्त के बहुत मशहूर पोएट और राइटर थे, और उनका नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। रजत के पिता का नाम था नरेंद्र बेदी, और वो भी अपने वक्त के जबरदस्त डायरेक्टर थे और राइटर भी थे, और कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी, जैसे जवानी दीवानी, बेनाम, अदालत और रफू चक्कर। रजत की माँ का नाम है वीना, और वो भी एक बहुत अच्छी राइटर है। रजत की एक बड़ी बहन है और उनका नाम है ईला बेदी दत्ता, और वो भी एक मशहूर राइटर है। उन्होंने कई फिल्में और टीवी सीरियल्स लिखे हैं। रजत के एक बड़े भाई भी हैं और वो एक्टर हैं, और उनका नाम है मानिक बेदी। और रजत अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रजत जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता अचानक इस दुनिया से चले गए। तब उनकी माँ ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश अकेले की। रजत ने अपनी ग्रेजुएशन की मुंबई में, और क्योंकि उनका पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ था, इसलिए रजत को भी फिल्मों में काम करने का शौक था। उन दिनों रजत को पता चला कि मुंबई में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, मैन हंट कॉन्टेस्ट। रजत लंबे चौड़े थे, 6 फुट 3 इंच के, बहुत हैंडसम थे, इसलिए उन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत भी गए, और बन गए इंडिया के पहले ग्लैड रैक्स के विनर 1994 में। इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद रजत को लगा कि उनके आगे फिल्मों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक उन्हें कोई अच्छा ऑफर नहीं आता है, तब तक वो किसी डायरेक्टर को असिस्ट करें, और उन्होंने मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी को असिस्ट करना शुरू कर दिया। 2-3 साल रमेश सिप्पी को असिस्ट करने के बाद रजत की किस्मत का सितारा चमका, और उन्हें अपनी पहली फिल्म एज मेन लीड मिल गई। फिल्म का नाम था 2001, जो आई थी 1998 में, और रजत के ऑपोजिट थी तब्बू। अरे तुम इसे दाग कहती हो? ये तो तिल है, तिल, जिसने तुम्हारे रूप को और भी कातिल बना दिया है। तिल? तेरे पर दाग लगा के तिल कहता है? हाय तू कातिल, तेरा दिल कातिल, और गाल पे तेरे दिल कातिल। आईना देखना इतना, लड़ जाए ना कातिल कातिल। हाय। इस फिल्म के बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया, और रजत ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे जोड़ी नंबर 1, इंडियन, ये दिल, आशिकाना, इंटरनेशनल खिलाड़ी और जानी दुश्मन, एक
अनोखी कहानी। हेलो, क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो। What's the problem? I'm a little upset, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जब तुम ही नहीं आ रही हो तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। लो प्रेम से बात करो। ये ले प्रेम। इन सब फिल्मों में रजत ने काम तो किया, लेकिन बहैसियत सपोर्टिंग एक्टर और कैमियो। रजत को अब इंतजार था एक ऐसी फिल्म का जिसमें वो नोटिस हो। उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म हुआ जब उन्हें एक फिल्म मिली और उस फिल्म ने उस दौर के सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म का नाम था कोई मिल गया, जो आई थी 2003 में। ओह, जैसे निशा मेरे लिए ताली बजा रही थी। तुम अकेले कैसे सीखोगे? आओ हम सिखाते हैं तुम्हें। तुम सिखाओगे मुझे? हाँ हाँ, हम सिखाएंगे तुम्हें। कम ऑन बॉयज, लेट्स टीच रोहित बास्केटबॉल। कोई मिल गया से रजत को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका रोल काट दिया गया है और उन्हें फिल्म की प्रमोशन में भी शामिल नहीं किया, तो वो बहुत मायूस हुए। वो कहते हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को प्रमोट करने के लिए मेरा रोल काट दिया। इस इंसिडेंट के बाद रजत का दिल फिल्म इंडस्ट्री से उठ गया और वो अपने बीवी बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए और उन्होंने ठान लिया कि अब वो एक्टिंग नहीं करेंगे और कोई और प्रोफेशन में हाथ आजमाएंगे। लिहाजा उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। दोस्तों, हम आपको बताएं कि रजत की बीवी मोनालिसा एक आर्किटेक्ट भी हैं और मशहूर एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी की बहन है। मोनालिसा ने रजत को बहुत सपोर्ट किया। उनका बिजनेस चल निकला और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री को कितना मिस कर रहे हैं। इसलिए जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, तो रजत अपने फैमिली के साथ दोबारा इंडिया शिफ्ट हो गए। वो पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस करने लगे और उन फिल्मों में एक्टिंग भी करने लगे। उनमें से एक फिल्म थी गोल गप्पे, जो हाल ही में रिलीज हुई है। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ कई टीवी सीरियल्स भी प्रोड्यूस किए हैं, जैसे लाजवंती और हिटलर दीदी। रजत का फैमिली बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त था, फिर भी रजत ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि उनकी लाइफ सेटल हो गई है। आज वो बहुत खुश हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है विवान और बेटी का नाम है वीरा, और बहुत जल्द आप विवान को फिल्मों में देखेंगे। रजत आजकल कनाडा और इंडिया के बीच शफल करते हैं और अपने काम से बहुत मुतमईन हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।